हेलो दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आपका वापस स्वागत करता हूँ अपने इस लेक्चर सीरीज के फिफ्थ लेक्चर में, जिसका नाम है बेसिक टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स इन स्टॉक ट्रेडिंग। तो हम लोग यहाँ पर जो बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजी है कि शेयर्स क्या होते हैं, डिविडेंड क्या होता है, टिकर सिंबल क्या होता है, स्टॉक क्या होते हैं, ऐसी कुछ डेफिनेशंस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि जनरली एक बहुत ही इंट्रोडक्शन पार्ट के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्टॉक की। स्टॉक इज अ टाइप ऑफ सिक्योरिटी दैट रिप्रेजेंट ओनरशिप इन ए कंपनी। व्हेन यू बाय अ स्टॉक यू आर बाइंग ए स्मॉल पीस ऑफ ओनरशिप इन दैट कंपनी। तो सीधी सी बात है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं किसी कंपनी का मालिक हूँ, तो मैं अपने चार दोस्तों को और जोड़ना चाहता हूँ, तो मैं उनसे बोलता हूँ कि आप मुझे 1-1 लाख रुपए दीजिए और बदले में आपको मैं अपनी कंपनी का 2% जो है इक्विटी दे दूंगा। ठीक है। तो वो जो पार्ट मेरे से ले रहे हैं वो कहलाता है एज ए स्टॉक, कि हाँ मैंने अपनी कंपनी की ओनरशिप जो है उस पर्टिकुलर व्यक्ति को दी है। उसके बाद मैं बात करता हूँ शेयर की। अगर मेरी कंपनी पब्लिक है, a share is a unit of ownership in a company. When a company goes public, it divides its ownership into shares, which are then bought and sold on the stock market. तो अगर मेरी कंपनी पब्लिक है, कोई भी उसके शेयर खरीद सकता है, बेच सकता है एक पब्लिकली प्लेटफॉर्म पर या स्टॉक एक्सचेंज पर। उसको वो अगर वो लिस्टेड है, तो उसके जो स्मॉल पार्ट्स हैं जो कि कंपनी की ओनरशिप को शो करता है, वो शेयर कहलाता है। अगर मेरे पास किसी कंपनी का एक शेयर भी है, तो मैं उस कंपनी की ओनरशिप में पार्टिसिपेटेड हूँ। मतलब वो कंपनी अगर ग्रो करेगी तो मेरा जो पोर्टफोलियो है और शेयर का प्राइस बढ़ेगा, तो उससे मुझे भी फायदा होगा। अगर वो कंपनी खराब परफॉर्मेंस देगी तो मेरे शेयर की प्राइस डाउन होगी, उससे मेरा पोर्टफोलियो भी डाउन होगा। टिकर सिंबल क्या है? हर एक कंपनी का एक यूनिक आइडेंटिफाइंग सिंबल होता है। जैसे अपन देख सकते हैं कि आइसर मोटर के अगर मुझे शेयर खरीदने हैं, तो मेरी जो ऐप है उसमें मुझे आइसर मोटर या मुझे जो सर्च में डालना है वो EICHER MOT है ना, इतना सा अगर मैं डालूंगा तो वो उसका टिकर सिंबल है। जैसे HDFC प्राइवेट लिमिटेड है, तो HDFC का सिर्फ आप HDFC डालोगे तो वो शेयर का एक टिकर सिंबल है जो हर एक शेयर का होता है। अलग अलग शेयर्स के टिकर सिंबल अलग अलग होते हैं। अब मैं बात करता हूँ डिविडेंड की। डिविडेंड इज ए पेमेंट मेड बाय ए कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर, टिपिकली ऑन ए क्वार्टरली और एनुअली बेसिस। डिविडेंड्स आर पेड आउट ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट एंड यू कैन प्रोवाइड ए स्टडी स्ट्रीम ऑफ इनकम फॉर इन्वेस्टर। तो डिविडेंड कंपनीज काफी लंबे टाइम तक जो है, अगर उन्हें अपने इन्वेस्टर्स को बताए रखना है। नहीं तो क्या होगा कि इन्वेस्टर ने एक बार पैसा डाला और थोड़ा सा शेयर प्राइस बढ़ा, वो पैसा वापस निकाल लेगा, तो बार बार जो पैसा डालना और निकालने से जो है शेयर की प्राइस अफेक्ट होगी। तो कंपनी को अपने शेयर होल्डर्स और शेयर के जो ओनर्स हैं उनको बनाए रखने के लिए कंपनी अलग अलग डिविडेंड्स पे करती है। जैसे भारत सरकार की जितनी भी कंपनियां हैं, लाइक IOCL, कोल इंडिया, BPCL, ये कंपनियां लगभग 10 से 12% तक डिविडेंड, NMDC 10 से 12% तक डिविडेंड अपने को प्रोवाइड करती है। बाकी जो प्राइवेट कंपनियां जनरली 3 से 4% आपको सालाना डिविडेंड प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी कंपनी में 1 लाख रुपए निवेश किए हैं, किसी अच्छी कंपनी में जो 4% के आसपास आपको ईयरली डिविडेंड देती है, तो लगभग 4,000 रुपए आपके अकाउंट में ईयरली या क्वार्टरली बेसिस पे जब जब भी वो अपनी बोर्ड मीटिंग में डिविडेंड डिसाइड करेंगे, तब तक वो आपके अकाउंट में जितना भी डिविडेंड डिसाइड करेंगे, वो पर शेयर प्राइस पे 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, तो उसको मल्टीप्लाई बाय शेयर से वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ जाता है। अब मैं बात करता हूँ बुल मार्केट क्या होता है। आपने बहुत बार ये टर्म सुनी होगी कि बुल मार्केट है तो अभी कोई कुछ भी खरीदो फायदा है, कुछ भी खरीदो फायदा है। तो जब बुल मार्केट अपन उससे बोलते हैं कि market condition in which prices are rising or expected to rise, investors in a bull market are optimistic and tend to buy more stock. तो पर्टिकुलरली ऐसा टाइम आता है, जैसे मैं आपसे बात करता हूँ, जैसे ही कोरोना गया, कोरोना की वैक्सीन बनी, तो उसके बाद का जो 2021 का जो साल था वो लगभग बुल मार्केट था। मार्केट का जो है इंडेक्स, अगर अपन निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 8,000 का लो बनाकर वापस 16,000 17,000 तक चला गया। तो वो एक बुल मार्केट था जहां पर लोगों ने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देखी और बहुत पैसा कमाया। वहां पर क्या हुआ कि लोगों ने देखा कि यार मार्केट अभी डाउन जा रहा है, तो अब इसके बाद ये ऊपर चढ़ेगा, तो वहां पर लोग जो है बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो गए। ऑप्टिमिस्टिक मतलब कि उन्हें अपॉर्चुनिटी लगी कि हाँ हमें इस टाइम पर शेयर खरीदना चाहिए। और लोगों के कंटिन्यूस खरीदने से मार्केट जो है वो धीरे 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 ऊपर चढ़ता रहा और काफी अच्छे रिटर्न लोगों को मिले। लगभग 119% रिटर्न जो है लोगों को अपने अपने पोर्टफोलियो में मिले। लाइक किसी के पास अगर 1 लाख रुपए था 2020 में, कोरोना के बाद किसी ने अगर 1 लाख रुपए शेयर मार्केट में डाले, तो लगभग उसने 2,19,000 रुपए ऑन एन एवरेज उस व्यक्ति ने 2021 में कमाए हैं। मैं बात करता हूँ बियर मार्केट की। बियर मार्केट इज ए मार्केट कंडीशन इन विच प्राइस आर फॉलिंग और एक्सपेक्टेड टू फॉल। इन्वेस्टर इन ए बियर मार्केट आर पेसिमिस्टिक एंड टेंड टू सेल मोर स्टॉक्स।
तो जब आपने देखा होगा कि कोरोना आया था, उस समय क्या हुआ, अचानक से जो है लोगों को अपने जीने की राह मुश्किल नजर आई या वर्ल्ड में अनसर्टेनिटी बढ़ी। जब रशिया का युद्ध स्टार्ट हुआ तब भी लोगों में अनसर्टेनिटी बढ़ी। तो उस टाइम पर लोगों ने क्या देखा कि यार मुझे जो है अभी मेरे जो शेयर्स हैं वो मुझे सेल करने हैं। तो जिस भी भाव पर उन्हें भाव मिल रहा था, लोग शेयर शेयर जो है वो सेल कर रहे थे। और सेल करने से क्या हुआ कि सेलर ज्यादा हो गए और बायर कम हो गए, और बायर कम हो गए तो इस कारण से क्या हुआ, शेयर के प्राइस अनएक्सपेक्टेडली कम हो गए। तो हुआ क्या, इस कंडीशन को अपन बोलते हैं बियर मार्केट, है ना। तो जब कभी भी बियर, ऐसा बोलता है ना, बियर जो है नीचे की साइड पंजा मारता है और बुल जो है ऊपर उछाल के फेंकता है। तो बुल मतलब जब मार्केट राइज कर रहा हो अनएक्सपेक्टेडली, काफी ऑप्टिमिस्टिक हो, लोग बहुत ज्यादा शेयर खरीद रहे हो या इन्वेस्ट कर रहे हो, और बियर मार्केट जब लोग बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिक हो, निराश हो और अपने अपनी जो इक्विटी है, अपनी जो होल्डिंग्स है वो बेच रहे हो, तो उसको अपन बोलते हैं बियर मार्केट। पी रेशियो क्या है? पी रेशियो इज ए एक स्पेशल टाइप ऑफ रेशियो, अपन बोलते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो, इज ए फाइनेंशियल रेशियो यूज्ड टू एवेल्यूट कंपनीज करंट स्टॉक प्राइस इन रिलेशन टू इट्स अर्निंग पर शेयर, है ना। ये अर्निंग पर शेयर के रूप में अपन जो है प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो देखते हैं। द रेशियो कैन बी कैलकुलेट बाय डिवाइडिंग द करंट मार्केट प्राइस ऑफ ए स्टॉक बाय इट्स अर्निंग पर शेयर, जो भी उसकी अर्निंग पर शेयर है। फॉर एग्जांपल, कंपनी ने इतने करोड़ का फायदा कमाया, तो अर्निंग पर शेयर अपन देखेंगे, उससे अपन डिवाइड करेंगे उसकी एक्चुअल प्राइस को, तो उसको अपन बोलते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो या पी बाई ई रेशियो। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा और बताता हूँ कि हाई पी रेशियो जनरली इंडिकेट्स दैट इन्वेस्टर हैव high expectation for future performance of the company, while a low PE ratio may indicate that company is undervalued or that investors have lower expectation for the future performance। किसी कंपनी का पी रेशियो ज्यादा है तो लोग सोचेंगे कि हाँ यार ये कंपनी आगे भी ज्यादा ग्रो करेगी, और कम है तो वो सोचते हैं कि कंपनी, लेकिन ये ओनली इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट पी रेशियो कैन वेरी वाइडली अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्री। तो सो इंपॉर्टेंट टू कंपेयर द पी रेशियो ऑफ कंपनी विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट्स इंडस्ट्री। मतलब अगर हम एक इंडस्ट्री की बात करें, जैसे मैं पेंट इंडस्ट्री की बात करता हूँ, पेंट इंडस्ट्री में अलग अलग कंपनी, एशियन पेंट है, बर्जर पेंट है, और भी पेंट कंपनी है अपने पास। तो अगर मुझे पी रेशियो कंपेयर करना है तो मुझे उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की जो कंपनीज है उन्हीं का अगर मैं पी रेशियो कंपेयर करूंगा तो वो मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा, ताकि मुझे उस इंडस्ट्री का ट्रेंड पता लगेगा। अगर मैं बात करता हूँ कि अगर मैं एशियन पेंट को कंपेयर करूँ आइसर मोटर से, तो दोनों का जो इंडस्ट्री है, एक की मोटर इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, और दूसरी की पेंट पेंट इंडस्ट्री है, तो उस सेक्टर में दोनों अलग अलग है, दोनों का अलग अलग पी रेशियो हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि अंडरस्टैंडिंग दिस टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट इसेंशियल फॉर मेकिंग इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। एज ऑलवेज इट्स अ गुड आइडिया टू कंसल्ट विद अ फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो गाइज, आप लोग अगर कोई भी शेयर मार्केट स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो सीधी सी बात है, आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, ठीक है। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, आई होप यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज बेसिक टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।